फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको प्रातःकाल उठते ही बिस्तर पर किए जाने वाले वैदिक श्लोकों के बारे में जानकारी दूंगी, जिनको निरंतर करने से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव होंगे। फ्रेंड्स, इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि यह आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं पॉजिटिव वे में। इन मंत्रों के निरंतर करने से आपके अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं और लक्ष्मी जी का सदैव साथ बना रहता है। पुराने समय में लोगों को इसका महत्व ज्ञात था, लेकिन आज के समय में लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को इन मंत्रों का जाप कराते हैं या उनका पाठ कराते हैं तो वे संस्कारवान बनते हैं। और कौन नहीं चाहता आज के समय में उनके बच्चे संस्कारवान न बने। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ये कौन से श्लोक है और इनको कैसे करना है। सबसे पहला मंत्र जिस श्लोक का हमें पाठ करना है वो है गणेश जी की वंदना। तो गणेश जी की वंदना इस प्रकार करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी सूंड टेढ़ी व शरीर का आकार बड़ा है तथा जिसमें करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का तेज है, उस विघ्नहर्ता श्री गजानन की कार्य सिद्धि हेतु मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में हम देवता की वंदना करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात निर्माता ब्रह्मदेव, पालनकर्ता व मुर नामक दानव का वध करने वाले भगवान श्री विष्णु, संहारक व त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले शिव, ये प्रमुख तीन देवता तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु, ये नवग्रह मेरी प्रभात को शुभ बनाएं। देवता की वंदना के श्लोक के बाद हम पुण्य पुरुषों का स्मरण करेंगे। तो उसका श्लोक इस प्रकार है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन। अर्थात पुण्यवान नल युधिष्ठिर, विदेह अर्थात जनक, राजा जनक तथा भगवान जनार्दन का मैं स्मरण करता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कर दर्शन मंत्र। इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों की अंजलि बनाकर मतलब जोड़कर उस पर मन एकाग्र करके ये वाला श्लोक आपको बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। अर्थात हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती है व मूल भाग में गोविंद है। इसलिए प्रातः काल उठते ही हाथ के दर्शन करने चाहिए। और हाथ के दर्शन करने से जो हमारे अशुभ रेखाएं हैं और ग्रह की दशा अशुभ है तो वो भी शुभ हो जाती है। तो ये करना बहुत जरूरी है, ये वाला मंत्र। अब हम सप्त चिरंजीवों का स्मरण करेंगे। उसका मंत्र इस प्रकार है। अश्वत्थामा वलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दानशील बलिराजा, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य व पृथ्वी को 21 बार दुर्जन क्षत्रियों से निःशेष करने वाले परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। मैं इनका स्मरण करता हूँ। अब हम पंच महासतियों का स्मरण करते हैं। उसका श्लोक इस प्रकार है। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम न स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती व रावण की पत्नी मंदोदरी, इन 5 महासतियों का जो स्मरण करता है उसके महापातक नष्ट होते हैं। इसके बाद हम 7 मोक्षपुरियों का स्मरण करते हैं। उसका मंत्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका,
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या, मथुरा, मायावती मतलब हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका मतलब उज्जैनी, तथा द्वारका मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियां हैं। इनका मैं स्मरण करता हूँ। और आखिरी में हम भूमि वंदना करेंगे, मतलब हम धरती माता को उनको धन्यवाद करेंगे इस मंत्र के द्वारा। ये मंत्र है: समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली व भगवान श्री विष्णु की पत्नी हे पृथ्वी देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको पैरों का स्पर्श होगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इन सभी मंत्रों का अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो आप देखेंगे कि आपकी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी और पूरा दिन आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे। और इन मंत्रों के करने से लक्ष्मी नारायण की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।